हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कक्षा 8वीं की क्लास रहेगी और कक्षा 8वीं की क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले इतिहास। और इतिहास में जो हम लोगों ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था 1857 का संघर्ष युद्ध, ठीक है, स्वतंत्रता युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो है हम लोग 1857 का कुछ प्रस्तावना देखे थे, ये युद्ध, ठीक है। और उसके बाद जो है 1857 के पहले जो है कौन कौन से युद्ध हुए वो हम लोगों ने देखा। जैसे उमाजी नाइक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर किसानों का देखा हम लोगों ने, ठीक है। सैनिकों का, के सैनिकों ने किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक लोग काम करते थे उनके साथ में किस प्रकार का भेदभाव व्यवहार करते थे सैनिकों ने, उनकी जो है किस प्रकार से विद्रोह किया था 1824 ईस्वी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और 1857 जब आया, 1857 ईस्वी में यही जो युद्ध जो है 1824 का जो था वही धधक गया, मतलब वही ज़्यादा है, बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया और उसी के कारण जो 1857 का जो है युद्ध का जो है प्रारंभ हुआ। इस युद्ध के कारण जो है बहुत सारे हैं, इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये 1857 के युद्ध के कौन कौन से मुख्य कारण क्या था 1857 का युद्ध का, ठीक है। क्योंकि 1824 ईस्वी में जो है जो युद्ध हुआ था वो था अंग्रेज़ों के मतलब अंग्रेज़ों की जो सेना थी, जो अंग्रेज़ों के जो लोग काम करते थे और भारतीय जो लोग काम ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उन दोनों के वेतन की जो है बारे में था, उन लोगों की तुलना में, मतलब किस प्रकार से उनसे भेदभाव किया जाता था उसके बारे में था। उसी के बाद यही 1824 से ही जो है ये जो अपना उग्र रूप धारण करने लगा जब ये, तब इसी के कारण जो है उन स्थानों पर हुआ जहाँ पे भारत जो है एक की था, अंग्रेज़ों के बल पर का प्रयोग कर उनका जो है दमन किया गया और लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावना को दबा दिया जाता था, परंतु वह नष्ट नहीं हुआ था। यह जो है जो दौलनाल था, ठीक है, दौलनाल 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में जो है धधक उठी, मतलब ये जो उनके अंदर जो दबाया गया था उनके अंदर कि किसी भी सैनिकों के साथ में जो भारतीय सैनिक होते थे और अंग्रेजों सैनिकों में जो डिफरेंस पाया जाता था, उन लोगों में जो भेदभाव किया जाता था, उन्हें जो है किसी भी मतलब अंग्रेज जो दबा देते थे, मतलब उनको जो अंग्रेज अपने बल पर, अपने ताकत के बल पे जो है उनको जो है उनका दमन कर देते थे, उनका विद्रोह कर देते थे और जो यही चीज़ें जो है लोगों में जो है उत्पन्न जो असंतोष की भावना को जो है दबा दिया करते, जो असंतोष उनके अंदर उत्पन्न होता था जो अंग्रेजी सेना भारतीय सैनिकों में, उसे दबा दिया देते थे, परंतु वह जो है नष्ट नहीं हुआ था, मतलब वो अपनी ताकत के बल पे उन्हें शांत कर दे, लेकिन उनके अंदर की जो भावना थी उन्हें नहीं दबा पाए। और यही जो है 1857 के युद्ध में जो है धधक उठा और ब्रिटिश कंपनी जो की सत्ता के विरोध में अनेक स्थानों पर संघर्ष प्रारंभ हुआ। यहीं पे 1824 के बाद में जो 1857 का जो कालखंड स्टार्ट हुआ, वहीं पे ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है लोगों ने क्या क्या संघर्ष प्रारंभ किया। जैसे ही बारूद के ढेर में चिंगारियाँ छूट जाए और जो है उनका प्रचंड जो है प्रलयकाली विस्फोट हो जाता, ऐसी स्थिति हो गई थी। जैसे कहा गया यहाँ पे तुलना की गई है किस प्रकार से वो भाग जो है जो 1857 का युद्ध जो भयानक रूप किस प्रकार से लिया गया है। एक चिंगारी के बारूद के जैसे गोला रहता है, बारूद का ढेर जैसे लगा दी, उसमें माचिस हुआ तो चिंगारी बिखर जाती है चारों तरफ, उसी प्रकार से ये 1857 का युद्ध। अब भारत में जो विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और जो है दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुए और जो है उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में हुए। बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए थे। तो इसके बाद देखें 1857 के युद्ध के मेन कारण क्या था। इसके मेन कारण थे जैसे आर्थिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण कुछ थे और कुछ राजनीतिक कारण थे, और भारतीय सैनिकों में असंतोष फैला था किस वेतन को लेके जो उनके साथ में था, और तत्कालीन कारण कुछ थे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि अंग्रेजों के पूर्व समय में, मतलब अंग्रेज जब हमारे देश में नहीं आए थे उसके पहले जो है हमारे देश पे अनेक शासकों ने राज किया था, जैसे कि मुगल बादशाह, जैसे मुगलों का राज हमारे देश पे काफ़ी समय तक चला है। ओके, और शासकों में परिवर्तन होते रहे, मतलब ये जो शासक हमारे देश में बहुत सारे शासक हैं और उनके एक शासक के बाद दूसरा शासक जो हमारे ऊपर राज करता है, परंतु गांव का जो है जीवन पहले की तरह चल रहा था। मतलब जो भी शासक हमारे देश में आए
जो मुग़ल लोग, कई मुग़ल आए, ठीक है, वो मुग़ल लोग भले हमारे देश में आए, ठीक है, किसी भी प्रकार का वो हमारे ऊपर शासन किए, लेकिन जो गांव का जीवन था उसमें कभी भी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ओके, लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदल कर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। देखिए, हमारे जब देश में मुग़ल शासक राज किए हैं, ठीक है, और जो शासक हमारे देश में राज किए, उन्होंने जो है सिर्फ अपना शासन चलाया, लेकिन हमारे जो जीवन था, हमारा जो जीवन था, जैसे भी हम जीवन शैली जीना चाहते हैं, तो उसमें उन लोगों ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो थे ऐसे थे कि जो उनकी व्यवस्था, उन्होंने क्या किया, जब उनका जो प्रचलन हुआ तो उन्होंने व्यवस्था को बदला और नई जो है व्यवस्था की निर्माण करने का उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। गांव का जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उनके स्वरूप को देखकर जनता के मन में जो अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। मतलब जब ये जो अंग्रेजों ने हमारे देश में गाँव में जो परिवर्तन करना चाहा, इससे जनता असंतुष्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उनका जो जीवन है, जो उनकी जो जीवन शैली, उसमें कोई परिवर्तन आए। और जब अंग्रेजों ने ऐसा करना चाहा तो गांव वाले के जनता के मन में जो है अस्थिरता पैदा हो गई और जो वो असुरक्षित अपने आप को जो है मानने, अपने आप को असुरक्षित मानने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। ओके, अब आर्थिक कारण के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आर्थिक कारण जो है हमारा है वो है कि अंग्रेजों ने जब आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई जो है राजस्व प्रणाली को जो है चलाया। मतलब जो है उन्होंने नई प्रणाली को चलाया गया राज के अंतर जो है, अगर आपकी आर्थिक आय में वृद्धि करने के लिए उन्होंने नई प्रणाली प्रारंभ की, जैसे कि किसानों से ज़बरदस्ती स्वराज की वसूली की जाती थी। मतलब स्वराज के लिए जो है उन्होंने क्या, खुद के राज के लिए, मतलब राज्य चलाने के लिए जो है क्या किया, उन्होंने ज़बरदस्ती किसानों से जो है स्वराज जो है वसूली जाती थी। परिणामतः यह हुआ कि कृषि व्यवस्था जो है चरमरा गई। मतलब कृषियों की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई उनकी। और क्या हुआ, इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो कृषियों के ऊपर जैसे कि राजस्व की जो है उन्होंने वसूली लाद दी थी ना, वसूली की जाती थी उनसे ज़बरदस्ती। और फिर जो है कृषि व्यवस्था जो है जिसके कारण जो पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। और जो इंग्लैंड में कहा गया, इंग्लैंड में के बाज़ार का जो माल था भारत में, मतलब जो इंग्लैंड में जो मालों का उत्पादन होता था वो क्या करते थे, उन लोग भारत में लाके जो है उसे बेचते थे और उससे अधिक लाभ जो है वो कमाते थे। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो है पूरी मतलब भारत में जो है भारत की दूसरे देश की वस्तु लाके भारत में बेचते थे। और उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर जो है कठोर कर लगाए। मतलब यहाँ का जो उद्योग धंधा उस पर उन्होंने पूरी तरीके से कर लाद दिए थे। और देखेंगे कि यहाँ पे जब अंग्रेजों ने जब है स्वराज नगद राशि के रूप में और ज़बरदस्ती जो वसूल करने के कारण जब उनकी किसानों की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी, तो गांव की जो जीवन शैली, जो जीवन प्रणाली का जो स्वरूप ही बदल गया था। इसके कारण क्या हुआ, जनता के मन में जो अस्थिरता और सुरक्षा की जो है भावना यहीं पे निर्माण होने लगी। और उद्योग धंधों पर उन्होंने जो कर लगा दिए थे, है ना, कर लगाने के कारण जो है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। किसान जो है पूरी तरीके से जो है उनकी स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। और श्रमिक और कारीगर जो है बेरोजगार, जो श्रमिक थे और जो कारीगर थे, जैसे हमारे भारत देश में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को वो बहुत महत्व दिया जाता था, है ना। तो क्या कहते थे, जैसे कि भारत में विकसित जो हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का जो दिवाला पिट गया था। मतलब यहाँ पे जो ऐसे लोग थे जो हस्त उद्योग करते थे, हस्तकलाएँ करते थे और वस्त्र उद्योग के जो लोग थे वो जो है उन लोग बेरोजगार हो गए थे। और जो है इससे जो है लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। अभी क्या, जब श्रमिक यहाँ पे पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो आर्थिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है आर्थिक आय में जो है वृद्धि करने के लिए, खुद की आर्थिक आय में वृद्धि करने के क्या किया, सबसे पहले तो उन पे राजस्व प्रणाली जो है को जो चलाया, भारतीयों पे राजस्व प्रणाली चलाया। दूसरा जो है किसानों से ज़बरदस्ती जो है राजस्व जो है
की वसूली की जाती थी। और तीसरा परिणाम यह हुआ कि जो इस वसूली के कारण जो होता था, मतलब उन्हें कर देना पड़ता था, कृषि लगान कर देना पड़ता था, और उस लगान कर के वजह से जो कृषि व्यवस्था जो है पूरी तरीके से टूट गई थी, पूरी तरीके से बेकार हो गई थी। और जो इंग्लैंड के जो माल होते थे वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ला कर बेचा जाता था, उसे यहाँ पे ला के खपाया जाता था। और जो है बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे पर जो उन्होंने बहुत ही कठोर पाबंद लगा दिया, कठोर कर लगा दिए गए, तो उन पर कर लगा दिया गया था, ठीक है। और उस कर के कारण जो है हमारे भारत देश में बहुत सारे भारतीय जो कारीगर थे या श्रमिक जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। और जो है बहुत सारे हस्तकला और वस्त्र उद्योग का भी जो है बड़ा जो है उनका भी जो है नष्ट हो गया था, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। और इन्हीं सभी कारणों के वजह से जो थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भारतीयों के मन में जो है असंतोष जो है बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे टिप्पणी पूछी जाएगी 1857 के आर्थिक युद्ध के कारण, ठीक है। आर्थिक कारण 1857 के आर्थिक कारण कौन से थे, तो आपको ये यहाँ पे आपको ये सारी बातें जो है उसके अंदर लिखना है। जैसे कि बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं कि टीचर आप है क्वेश्चन आंसर बताइए, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला है कि मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी, ज़रूर करूँगी, अपलोड करूँगी क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे। फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन जो है मैं हर लेसन का जो है क्वेश्चन आंसर भी जो अपलोड करूँगी, आपको बताऊँगी कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आर्थिक कारण क्या थे, जो आपको यहाँ से लिखा 1857 का आर्थिक कारण लिखिए, तो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, तो आप यहाँ से लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद आता है हमारा, वो है हमारा सामाजिक कारण, ओके। सामाजिक कारण, अभी आपको सबको मालूम है हमारे समाज में कि जो रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं उस पर अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो किसी को भी गंवारा नहीं करता, मतलब किसी को भी पसंद नहीं आता। तो अंग्रेज़ों ने भी यही कार्य किया था कि भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज़ जो है हमारी, मतलब अंग्रेज़ जो है भारत की जो रीति रिवाज या परंपराएं या रूढ़ियों में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगने लगा। और जिसके कारण सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया था, सती पर रोक लगाने, सती प्रथा पर रोक लगाया था। विवाह जो है विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना, जैसे जो है कानूनन ये जो है यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, लेकिन ये जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित था फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा सोचकर भारतीयों ने बना ली थी। अतः भारतीयों को असंतुष्ट बन गए। देखिए 1857 में जब सामाजिक कारण का जो ये विद्रोह एक सामाजिक कारण भी है, लेकिन इस सामाजिक कारण में जो भी रीति रिवाज होते थे उस पर जो है भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा था 1857 की ईस्वी में कि अंग्रेज जो हमारे रीति रिवाज हमारी परंपराओं पर जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे कि सती प्रथा उन्होंने कानून लगाया गया था, और विधवा विवाह का जो है उन्होंने कानून लगाया था। ये सारे जो था एक तरीके से देखा जाएगा तो वो समाज के लिए सही था, लेकिन भारतीयों को किसी भी प्रकार से हमारी जो रीति रिवाज है उस पर अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जो है उन्होंने ऐसा सोच लिया, ऐसा उनके मन में बैठ गया था कि अंग्रेज जो है हमारी जो रीति रिवाज को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं और उसे जो है हमें उनसे दूर करना चाहते हैं। इसी के कारण जो है भारतीयों में जो है असंतोष जो है पनप उठा, ओके। अब उसके बाद आता है राजनीतिक कारण, ठीक है। अब देखेंगे 1857 में ईस्वी में जो है पहले देखेंगे 1800, सबसे पहले अगर आप देखेंगे राजनीतिक कारण में जब 1848 ईस्वी के पहले जो है अंग्रेजों ने जो अनेक राज्य जो है जीत लिया था। जब 1857 में अंग्रेजों ने कई जो है भारतीय राज्य हड़प लिए थे, मतलब ये जो है 1857 के पहले जो है जब ये युद्ध होने से पहले ही अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय जो है राज्यों को उन्होंने जीत लिया था और बहुत सारे उनको जो है अपने कब्जे में कर लिया था। और जो है 1848 से और 1859 के बीच में डलहौजी ने तो डलहौजी ने देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, अनेक रियासतदारों पर देखेंगे कि कालांतर में
कि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने जो है बहुत सारे भारतीय राज्यों को जो हड़प लिया था, उनको जीत लिया, अपने अधीन कर लिया था, तो उसी समय जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो रियासतदारों का जो विविध कारणों से विलय करवा लिया, मतलब उन्हें विलय करवा लिया अपने अंदर। उन्होंने क्या किया, जो रियासतदारों को जो है उन्होंने क्या किया, अब उनकी जो सत्ता में जो है विलय कर लिया। रियासतदारों डलहौजी ने क्या किया कि उनकी जो सत्ता थी उसको जो है अपने अंदर जो है करा लिया, और जिसके कारण प्रशासन हीनता का जो है कारण बताकर, मतलब प्रशासनहीनता का कारण मतलब यहाँ पर रियासतदारों का है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऐसे रियासत जो गोदनामा चलता था, है ना, गोदनामा जो चलता था, ऐसे क्या अगर उनके मतलब कोई भी नहीं है संतान तो वो गोद लेते थे और फिर उसको जो है रियासत का जो है वारिस मानते थे। तो डलहौजी ने क्या किया, इसे जो है ऐसे जो रियासतदारे थे जिन्होंने गोद लेकर और किसी को जो है गोद लेकर अपना जो रियासत जो है किसी और को देना चाहते, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने अंदर कर लिया। और उन्होंने कहा कि ये प्रशासनहीनता का कारण बताकर, मतलब ये प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रशासन से परे है, ये कानून गलत है, और ये बताकर उन्हें अयोध्या के जो नवाब को गद्दी से हटा दिया। तो जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी हमको मालूम है, ये रियासतदारों को जो वहाँ के शासकों को अधिकार अमान्य कर इन रियासतदारों का जो है विलय कर लिया। मतलब ये सारी जो चीज़ें थी, अगर आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, तो जो रियासतदार थे जिनके जो क्या बोलते हैं किसी और को मतलब गोदनामा लेके दत्तक पुत्र लेकर जो है अपने गद्दी को उनके हाथों में सौंपना चाहते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रशासन के खिलाफ है, ये प्रशासन के खिलाफ ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया। तो उसके बाद जो सतारा, नागपुर, झांसी और जैसे ये 4 जो है उन्होंने क्या किया, उन सभी शासकों को जो है उत्तराधिकारी को अमान्य, मतलब जो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था अपने बाद, उनको जो है उन्हें अमान्य करके उनको रियासतदारों का जो है विलय कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे संजाल बनता है कि 1857 के, ठीक है, प्रशासनीयहीनता का कारण बताकर, मतलब 1857 के रियासतदारों का विलय बताइए किन की लॉर्ड डलहौजी ने इन रियासतदारों का विलय किया। तो आपको ये 1, 2, 3 और एक ये आ गया, ये आएगा, ठीक है। अयोध्या, सतारा, नागपुर, झांसी, ये 4 आएंगे रियासतदारों का जो है 1857 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अपने रियासतदारों का जो है विलय कर दिया था। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, 1 लाइन सेंटेंस में पूछा जाएगा या फिर जो है आपको संजाल में पूछ सकते हैं। ओके, अब उसके बाद 1800 आपको ये भी पूछ सकता है, प्रशासनहीनता के कारण बताकर लॉर्ड डलहौजी ने किस नवाब को गद्दी से उतारा। कहाँ के नवाब को गद्दी से उतारा, अयोध्या के नवाब को गद्दी से उतारा, ठीक है, अयोध्या के नवाब को उन्होंने गद्दी से उतारा, ऐसा भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। और ये आपको लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में जो अविश्वास और संशय का वातावरण उत्पन्न हो गया। मतलब ये जब उन्होंने ऐसा किया, लॉर्ड डलहौजी ने जब रियासतदारों को जो है उन्होंने अमान्य कर दिया, उन्हें जो है प्रशासनहीनता के विरुद्ध बताया, तब जो है भारतीय लोगों में अविश्वास जो है और अधिक दृढ़ हो गया और लोग जो है इसे भी जो है मान्य नहीं किया, ठीक है। और देखेंगे 1813 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 1813वीं ईस्वी में जब ये जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इन लोगों ने ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया था। ओके, ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व देने लगे। और ये क्या चाहते थे कि लोग जो उनके धर्म को अपनाए, वो ईसाई धर्म को अपनाए, उसका जो प्रसार वहाँ पे ज़्यादा देते थे। ये सामाजिक कारण के अंतर्गत आएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारतीय सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे भारतीय सैनिक और अंग्रेजों सैनिकों, इन दोनों के बीच में बहुत सारे भेदभाव होते थे, ठीक है। उनको जो है जो भारतीयों को
कम वेतन देते थे और अंग्रेजी सैनिक को ज़्यादा वेतन देते थे। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी सैनिकों को जो सुविधाएं दी जाती थी वो हमारे भारतीय सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी जाती थी। ओके, और इसके बाद भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अंग्रेजी अधिकार भारतीय सैनिक के साथ जो है तुच्छता का व्यवहार मतलब उनसे एक तुच्छ छोटेपन जैसे व्यवहार करते थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद के ऊपर वाला पद नहीं दिया। सूबेदार पद जो है उनको उसके ऊपर का पद उन्हें नहीं दिया। सूबेदार तक ही उनको सीमित रखा जाता था, उसके ऊपर उनको कोई पद नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में जो है भारतीय सैनिकों को जो है भत्ते मिलते थे। भत्ते मतलब होता है कि उनको जो पेंशन मिलती तो वो मिलता था, लेकिन उसके बाद उन्हें बंद किया। वह भी धीरे धीरे कम किया गया, उनको भी बाद में धीरे धीरे उन्हें कम किया गया। ऐसे अनेक कारणों के कारण जो भारतीय सैनिकों में असंतोष की जो है भावना निर्माण हो गई। तो जैसे कि अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया था, सैनिकों के साथ में तुच्छ व्यवहार करते। सूबेदार पद को से अधिक उनको कोई पद नहीं दिया जाता था, उसके ऊपर पद नहीं। अंग्रेजों की तुलना में जो भारतीय सैनिकों में को जो है कम वेतन दिए जाते थे। जो भी उनको वेतन दिए जाते थे वो भी उनको कम दिए जाते थे। और पहले तो उनको जो भत्ता जो मिलता था, अब वो धीरे धीरे उसमें से भी वो कम करने लगे थे। ये जो आएगा हमारे भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण, जो 1857 में भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण क्या है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आता है तत्कालीन कारण क्या थे। जैसे कि अगर आपको पता चलेगा कि तत्कालीन कारण क्या है, 1857 में, ठीक है, ईस्वी में भारतीय जो सैनिकों को दूर तक मार करने वाली जो एनफील्ड बंदूकें दी थी, मतलब दूर तक मार करने वाली ऐसी बंदूक थी जो दूर तक, मतलब उसका निशाना जो गोली तो दूर तक जाती थी। उनमें उपयोग में लाने वाले जो कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे कि आपको कि यहाँ पे मिलेगा भारतीय सैनिक स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष जो है उत्पन्न किया हुआ, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर, और ये पाइक वाला तो मैंने आपको बताया था, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ, जैसे कि मैंने अंग्रेजों के विरुद्ध पाइक ने जो है सशस्त्र विद्रोह जो क्यों निर्माण हुए, मैंने क्वेश्चन बाद दूसरा जो यहाँ पे बनना हिंदू और मुसलमान सैनिकों में असंतोष क्यों निर्माण हुआ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी में से आएगा। और भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना जो है प्रभाव जमा नहीं पाए, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। और अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों पर कठोर कर लाद दिए, ये जो है आपको 20 से 25 शब्दों में आंसर लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ से बताया था, ये वाला आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर। अभी जो मैंने आपको बताया है कि क्यों असंतोष फैल गया, आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। जैसे कि 1857 ईस्वी में भारतीय सैनिकों में दूर तक जो भी एनफील्ड का उपयोग, जो बंदूक उनको मार करने के लिए जो एनफील्ड बंदूक दी जाती, उसमें जो कारतूस लगे रहते थे, वो उसका जो ढक्कन था वो दांतों से खोलने पड़ता था, और जो इसका आवरण था वो गाय या सूअर की चर्बी जो है लगी होती थी। मतलब इसमें जो है पहला देखेंगे, पहला कारण क्या था तत्कालीन कारण में, कि यहाँ पे पहला तो जो एनफील्ड जो बंदूक उनको लड़ाई करने के लिए दी जाती थी, उसका जो ढक्कन था, जो कारतूस था, उसे जो है कारतूसों को जो है ढक्कन जो दांतों से खोलना पड़ता, और इसका जो आवरण होता था वो गाय या सूअर की चर्बी से जो है बना, उस पर लगा रहता था। इस जो है समाचार चारों तरफ फैल गया। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों में धार्मिक भावनाएं जो है आहत हुई, मतलब उनमें धार्मिक भावना उत्पन्न हुई और सैनिक में असंतोष निर्माण हो गई। अब अगर देखेंगे तो आपको यहीं से मिलेगा भारतीय और हिंदुओं सैनिकों में असंतोष क्यों फैल गया। तो पहला आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, चौथा पॉइंट आता है, मतलब ये पूरा आपको 4 पॉइंट में इसी में ही मिल जाएगा क्यों उनके अंदर असंतोष की भावना निर्माण हुई। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हमारे दौलानल धक्का उठा, मतलब उनके अंदर किस प्रकार से एक जो है असंतोष की भावना धधक उठी उनके अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर। जैसे कि चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विद्रोह किया उन पर अंकुश भंग की
कार्रवाई की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। अभी देखेंगे कि दौलाना धक्का उठा, इसमें जो है क्या किया उन अंग्रेजों ने कि जिन चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने वाले जो सैनिकों ने जिन जिन सैनिकों ने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने उसके खिलाफ जो है कठोर जो है कार्रवाई कर दी और उन सैनिकों को कठोर जो है दंड दे दिया गया। और 12 कपूर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति को विद्रोह करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। आप देखेंगे कि जो मंगल पांडे थे, अभी आप देखेंगे, आपने सुना होगा छावनी में, है ना, 12 कपूर छावनी। तो जैसे कि जब ये यहाँ पे दौलाना धक्का उठा, इसमें जो है क्या किया मंगल पांडे ने जो है बराकपुर छावनी में उन्होंने मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारी की इस अन्याय प्रवृत्ति के विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेजी अधिकारी पर उन्हें गोली जो है चला दी थी। क्योंकि जब जो लोग विद्रोह करते थे, अंग्रेजों ने उन पे जो है कठोर जो है अनुशासन भंग करने का जो है आरोप लगाकर जो उन्हें कठोर जो है दंड दिया। और ये बात जो है मंगल पांडे को गवारा नहीं किया और उन्होंने क्या किया, बाराकपुर की छावनी में जो है मंगल पांडे ने इस जो है अन्याय प्रवृत्ति के विरुद्ध में जो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी अधिकार पर गोली चलाई। अब मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और उन्हें जो है फांसी दी गई। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल पांडे को फांसी 1857 ईस्वी में क्यों दिया गया, तो यही कारण है। या कहीं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बराकपुर छावनी में मंगल पांडे ने डैश के प्रति जो है विद्रोह किया। ठीक है, तो किसके प्रति, अंग्रेजों अधिकारी के प्रति। या आपको बराकपुर छावनी में मंगल पांडे ने डैश अधिकारी को अन्याय प्रवृत्ति के विरुद्ध करने की दृष्टि से डैश पर गोली चला, अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चलाई। ओके, तो ये भी हो सकता है, या मंगल पांडे को क्यों फांसी दी गई, ये भी बन सकता है। ठीक है, यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गई और मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी जो है पलटन विद्रोह कर उठी। मतलब जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो ये जो है भारतीय मेरठ की जो छावनी में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, इसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर उठे और सैनिकों ने दिल्ली की ओर जो है कूच किया, मतलब उसकी ओर प्रस्थान किया। और जब बीच रास्ते में हजारों लोग जो है उत्साहपूर्ता के साथ में जो है उनसे जो है जुड़ते गए। मतलब उन बहुत सारे लोग जो है उत्सुकता के कारण और उन्होंने क्या किया, उनके साथ में जुड़ते। और 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब इन्होंने 1857 में जो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे, उन्होंने 12 मई 1857 को सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली को अपने अधीन में कर लिया। यहाँ पे देखेंगे 1857 को सैनिकों ने डैश को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, डैश राज्य को अपने अधिकार में भी कर लिया, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। डैश राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, ये भी आपको पूछ सकता है। तो कौन से राज्य को, दिल्ली राज्य को या दिल्ली को जो है अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। मतलब इन्होंने क्या किया, अभी आपको यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 ईस्वी में सैनिकों ने मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने डैश, ठीक है, यहाँ पे आएगा डैश को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको पूछ सकता है। ओके, मैच द फ्लोइंग भी पूछ सकता है। मैच द जोड़ियाँ मिला में किस प्रकार से पूछेगा आपको, जैसे कि मुगल बादशाह ये आपको इस प्रकार से पूरा, मुगल शासक कहाँ का था, दिल्ली का। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर कहाँ का शासक था, दिल्ली का। ठीक है, और भारत के साम्राज्य के रूप में उसके नाम की घोषणा की गई। ठीक है, ये था उसके नाम की घोषणा यहाँ पे
प्राप्त हो गई। मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दौलाना धक्का उठा, इस प्रकार से किस प्रकार से जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई और मंगल पांडे ने क्यों जो है ऐसा काम किया, ठीक है। और फिर किस प्रकार से मेरठ के छावनी की जो भारतीय सैनिकों ने किस प्रकार से ये जो मंगल पांडे को जो फांसी देगी उसके विद्रोह में उन्होंने क्या किया, और मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर को जो युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया, और किस प्रकार से उन्होंने भारत के साम्राज्य के रूप में उनके नाम की घोषणा की। मतलब किसके नाम की? भारतीय सैनिकों की, मतलब मेरठ के भारतीय सैनिकों की जो है नाम की घोषणा कर दी। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे युद्ध की व्याप्ति, युद्ध का नेतृत्व। ओके, उसके बाद हम लोग और आगे देखने वाले हैं कि युद्ध जो है ये युद्ध जो 1857 क्यों विफल हुआ, और 1857 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए तब मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।